हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। कल की क्लास में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका था। अब आज कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, इनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लगे थे ना, ऐसे ही इनके कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको बहुत मजा आएगा। हमारा क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में 2 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD बच्चों एक रोम्बस है। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। इसका मतलब चारों साइड के स्क्वायर का सम, ये रही AB BC CD DA, इन चारों साइड्स के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डायगनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो डायगनल बनाना पड़ेगा। तो पहले तो फर्स्ट डायगनल बनाया बच्चों आपने AC, ठीक है। फिर आपने ये सेकंड डायगनल बनाया BD, ये दो डायगनल आपने बनाए। इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। आपने इस पॉइंट का नाम दे दिया O। इट मीन्स O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसका नाम क्या है भैया, रोम्बस। और रोम्बस के अंदर बड़ी खास बात होती है कि रोम्बस के जो डायगनल होते हैं ना, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले डायलॉग देना पड़ेगा एग्जाम में, सिंस diagonals of rhombus bisect each other। बाइसेक्ट भी करते हैं लेकिन कहाँ पे, एट 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है और मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इससे अप्लाई करते ही पता लग चुका है कि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा और ये भी 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब मैं इन चारों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके अंदर एक थ्योरम एप्लीकेबल होती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो देखिएगा, इन ट्राइंगल AOB बाय यूजिंग पाइथागोरस, क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये 90 डिग्री, 90 के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन हो गया यहाँ पे, AB। तो कैसे लिखेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और जैसे ये बात लिखी, ये बात लिखते ही और मजा आ गया। कैसे, OA जो है ना वो इस AC का हाफ है। क्यों? क्योंकि अभी आप ही ने तो बोला कि रोम्बस के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब OA किसके बराबर है, OC के, और OB किसके बराबर है, OD के। ये तो मुझे पता है। तो ये OA अगर OC के बराबर है तो OA का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ AC। अगर ये OA और OC बराबर है तो ये OA इस पूरे का हाफ आ जाएगा। सिमिलरली ये OB इस BD का हाफ आ जाएगा एंड OB इक्वल टू हाफ ऑफ BD। मजा आ गया, लिख दे साहब, ठीक है। अब क्या करना है, OB तो आ गया हाफ ऑफ BD और OA आ गया हाफ ऑफ AC। कुछ नहीं करना है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 में आप OA और OB दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए कैसा आएगा आंसर, AB स्क्वायर इक्वल टू, OA की जगह लिखेंगे बच्चों हाफ ऑफ AC उसका होल स्क्वायर, और OB की जगह लिखेंगे बच्चों हाफ ऑफ BD उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर बेचारा ऐसे कैसे चले जा रहा है, चलना दो। 1/2 AC का स्क्वायर, 1/4 AC स्क्वायर, ये आ गया 1/4 AC स्क्वायर। 1/2 BD का स्क्वायर, 1/2 का 1/4 और BD का BD स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या, इनका कॉमन डिनोमिनेटर 4 आ रहा है। तो अगर इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखिएगा AB स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 4 है तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में प्लस है। तो अब मुझे मिल चुका है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद देखिए अब बड़ी शानदार स्टेप है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, एज इट इज रहेगा। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 4AB स्क्वायर। तो अब की बार क्या हो जाएगा मेरे पास,
अब की बार कॉन्सेप्ट चेंज हो के मेरे को जो नई स्टेप मिलेगी वो मिलेगी 4 को AB स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या करूँगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया मेरा सीन। अब क्या करना है 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आंसर तो मेरे पास यहीं से आ गया अगर आप में स्मार्टनेस हो तो। क्यों? क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ यार, मैं बहुत सिस्टमेटिक काम करता हूँ। ये देखिए 4AB स्क्वायर है ना, तो 4AB स्क्वायर का मतलब क्या है AB स्क्वायर 4 टाइम्स है, इसका मतलब मैं इसको 4 टाइम्स लिख सकता हूँ ना। तो 4AB स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 4 टाइम्स। ये मेरी ट्रिक है बेटा, ये किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं है, हर बुक में आपको इसका सॉल्यूशन अलग मिलेगा। ये मेरा सॉल्यूशन है, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने इसको 4 टाइम्स क्योंकि 4 टाइम्स है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब और मज़ा आने वाला है आपको। As we know that the given figure is a rhombus and we know that in a rhombus all sides are equal। ये rhombus है और rhombus की चारों sides equal होती है। इसका मतलब मुझे क्या पता होता है AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। Why? ABCD is a rhombus। ABCD is a रोम्बस। और अगर ABCD रोम्बस है तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता ये काम करने से, और कोई रोकेगा तो मैं रुकता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है। तो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। इसका मतलब मैं AB के प्लेस पे BC लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं AB के प्लेस पे CD लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं AB के प्लेस पे DA भी लिख सकता हूँ। तो लिख दूँ ना यार, ये लो AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर ही रहा भैया, प्लस इस वाले AB स्क्वायर की जगह लिख दिया BC स्क्वायर, प्लस इस वाले AB स्क्वायर की जगह लिख दिया CD स्क्वायर, प्लस इस वाले AB स्क्वायर की जगह लिख दिया DA स्क्वायर। और इक्वल टू में क्या चल रहा था AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और आपकी चांदी हो गई। कैसे? आंसर आ चुका है आपका, ये देखिए आप गौर से देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही तो लेके आना था। क्वेश्चन देखिए आया कि नहीं आया मज़ा? तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करना है अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल है। अब एक क्वेश्चन और लेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बोर्ड के एग्जाम में 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बहुत शानदार बताऊंगा। देखिए इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल नाम आते हैं आपके दिमाग में उसके कॉन्सेप्ट आने स्टार्ट हो जाने चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर होता क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। एक तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम आएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC द साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट D। ये जो साइड BC है ना, इसको ये वाला पॉइंट D क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो BD है ना, इस BD से ये CD कितना है, ट्वाइस है, तभी तो 2 + 1 मिलके कितना आएगा 3। इसका मतलब ये BD क्या है, इस BC का 1/3 और ये CD क्या है, CD इस BC का 2/3। क्यों? क्योंकि ये D पॉइंट इस BC को क्या कर रहा है बच्चों, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये BD इस BC का 1/3 है। आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये प्रूव करना है, कर देंगे। 9AD स्क्वायर, सबसे पहले A को D से ज्वाइन करिए क्योंकि AD तो तब मिलेगा ना जब A को D से मिलाएंगे। तो आपको 9AD स्क्वायर, तो ये तो आ गया AD, ये किसके इक्वल लेके आना है आपको 7AB स्क्वायर के। अब लफड़े वाला काम ये कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मुझे कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं पता, क्योंकि होता ही नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल का कोई सा भी एंगल 90 डिग्री। क्या होता है 60 डिग्री ईच। तो फिर मैं क्या करूं, कैसे मैं साइड के स्क्वायर के बारे में बात कर सकता हूं, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करूंगा राइट एंगल नहीं आएगा, और राइट एंगल नहीं आएगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता। इसलिए सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा थ्रू ए, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। सबसे पहले तो ये महान काम करना पड़ेगा भैया, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा AE किस पे, इस BC पे। ठीक है, जैसे ही ये काम किया ना इतना मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वही मीडियन होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है। इसका मतलब AE क्या है बच्चों, AE जो है वो मीडियन है। हैंस
ए, अब अगर ए ई मीडियन है तो अपना दिमाग लगा लो, अभी मैं पूछने वाला हूँ तुम सबसे, अगर ए ई मीडियन है तो क्या होता है, ये ए ई क्या है, मीडियन, अगर ये मीडियन है तो ई क्या हो गया, BC का मिड पॉइंट, क्योंकि जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। तो आपने बोला हेंस ए इज ए मीडियन, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये लिखेंगे आपकी बार, देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इसलिए जो E है ना बच्चों, वो BC का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब अगर ये BC का मिड पॉइंट है तो अब बहुत मजा आएगा आपको। देखिए कैसे, ये पता लग गया E मिड पॉइंट है इस BC का, तो सबकी वैल्यू निकाल दूंगा मैं BC की टर्म्स में। सबसे पहले मुझे ये तो पता ही था कि D क्या कर रहा है, BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक रिजल्ट तो अभी से पता था क्या, कि ये जो BD है ना, BD इक्वल टू, ये BD क्या है, BC का 1/3, क्योंकि D इस BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो BD इक्वल टू 1/3 BC। एक बात तो ये पता है, अगर ये वाला पार्ट 1/3 है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा, 2/3। तो उसके लिए भी लिख देते हैं CD इक्वल टू 2/3 BC। ठीक है सर। उसके बाद चलिए आप, E क्या है मिड पॉइंट, तो ये जो B है दिख रहा है आपको B, ये B क्या आ जाएगा बच्चों, BC का हाफ। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, हैंस BE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये भी लिख लीजिए आप यहाँ पे, BE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। मैंने सबकी वैल्यू BC की फॉर्म में निकालनी, क्यों, क्योंकि बाद में मैं बोलूँगा ये जहाँ जहाँ पे भी BC है ना, सब जगह AB लिख दूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ AB में, और मेरे पास बातें आ रही हैं किसमें, BC में। साइड के फॉर्मेट में बातें लानी पड़ेगी मेरे को। तो देखिए अब क्या करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे ये एंगल 90 डिग्री मिल चुका है, तो पहले तो मैं एक बार इन ट्राइंगल AB, क्योंकि देखिए बच्चों AB स्क्वायर चाहिए ना, और अगर AB स्क्वायर चाहिए तो जिस ट्राइंगल के अंदर AB आ रहा है वो ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा राइट एंगल के साथ। तो इन ट्राइंगल ABE बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ABE बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, अगर AB ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, तो हम क्या बोलेंगे, AB स्क्वायर। हम बोलेंगे बच्चों AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल काम करता हूँ। अब की बार क्या चाहिए भैया, AD स्क्वायर। तो जिस ट्राइंगल के अंदर AD आ रहा है वो लेना पड़ेगा ना, तो ADE इन ट्राइंगल AD। तो अब की बार क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ADE, और सेम लॉजिक बाय यूजिंग पाइथागोरस, सेम लॉजिक। तो AD ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, सेम हमारे पास ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान दिया था ना, उनको तो मज़ा आ गया, क्योंकि जैसे ये दोनों इक्वेशन आए ना तो इनमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, और उसकी मुझे आंसर में नीड नहीं है। देखिए आप, यहाँ आ रहा है AE स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में भी क्या आ रहा है, AE स्क्वायर, और मुझे इस AE स्क्वायर की इस वेरिफिकेशन में कहीं से कहीं तक नीड नहीं है। तो फिर इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको एलिमिनेट करने का। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। ये माइनस किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए आप, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये लिखा बच्चों मैंने, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू, AB स्क्वायर में से AD स्क्वायर को माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे लिखेंगे, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। पहले तो इसको लिखना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस AE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ये लिखिए, AE स्क्वायर से AE स्क्वायर की पिक्चर खत्म। तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का आंसर क्या आ गया बच्चों, BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर, BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने इन दोनों की वैल्यू बताई थी, देखिए आप, ये रहा B के बारे में मैंने बोला था क्या है, B इक्वल टू 1/2 BC। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एक बार फिर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, BE इक्वल टू 1/2 BC। क्यों, क्योंकि E जो है बच्चों वो BC का मिड पॉइंट है। तो B क्या आएगा, B आ जाएगा BC का हाफ। D अब अपने को निकालना पड़ेगा। D निकालने की कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, ये निकालना है ना D, तो D निकालने के लिए BE में से BD को माइनस कर दूंगा।
क्या निकालना है? डी, ये वाला पार्ट निकालना है। तो इस BE में से BD को माइनस कर दूंगा। तो कैसे निकालूंगा डी? ये देखिए DE इक्वल टू मैं लिखूंगा बच्चों BE माइनस BD, और जैसे ये लिखा तो BE की वैल्यू कितनी है? 1/2 BC। BE की जगह लिख दिया 1/2 BC माइनस BD। BD की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/3 BC, ये बताई थी मैंने आपको BD की वैल्यू, क्योंकि D क्या कर रहा है बच्चों? ट्राइसेक्ट कर रहा है BC को। तो BD की वैल्यू कितनी है? 1/3 BC। ये हमारी BD की वैल्यू, इसको भी पुट कर दिया 1/3 BC। अब क्या करना है? दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 को 2 से करेंगे 3 BC, माइनस 6 को 3 से करेंगे 2 आएगा 2 BC। 3 BC में से 2 BC जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 1 BC। 1 BC को क्या लिखेंगे? ओनली BC। तो BC/6, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये D की वैल्यू आ गई। तो D की वैल्यू आपके पास प्रिपेयर हो चुकी है BC/6। आप इसको लिख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि D की वैल्यू कितनी आ गई? BC/6, और B की वैल्यू कितनी है? 1/2 BC। मैं अब यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ठीक है। अब D की जगह क्या लिखूंगा? BC/6। तो अब आप देखिए बच्चों, D के प्लेस पे लिखना है BC/6। तो देखिए अब ये चल ही रहा है LHS में। B था आपके पास 1/2 BC, आपने कर दिया इसका स्क्वायर। D आपके पास आया 1/6 BC, इसका भी आपको क्या करना है? स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं। 1/2 BC का स्क्वायर मतलब 1/4 BC स्क्वायर, माइनस 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 1/36 BC स्क्वायर, ठीक है। 4 और 36 दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 36 को 4 से करेंगे कितना आएगा? 9 BC स्क्वायर, माइनस 36 को 36 से करेंगे 1 आएगा, तो 1 BC स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। 9 BC स्क्वायर में से BC स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 8 BC स्क्वायर अपॉन 36। देखिए आप 8 BC स्क्वायर अपॉन 36, ये दोनों 4 से कट रहे हैं, ये 4 से कट रहा है 2 टाइम्स, ये 4 से कट रहा है 9 टाइम्स। तो कितना आ गया? 2 BC स्क्वायर अपॉन 9। किसका आंसर? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का। तो आप लिखिए AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू 2 BC स्क्वायर अपॉन 9। आ गए आपको यहाँ तक स्टेप समझ में? अब आगे की स्टेप और सिंपल है। देखिए अब हमें पता लग चुका है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू 2 BC स्क्वायर अपॉन 9 डिनोमिनेटर में है ना, ये इधर जाके इन दोनों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 AB स्क्वायर माइनस 9 AD स्क्वायर। तो इस तरह से लिखेंगे हम 9 AB स्क्वायर माइनस 9 AD स्क्वायर, ये लिख दिया, इक्वल टू में 2 BC स्क्वायर। ये चल रहा है 2 BC स्क्वायर। अब डिसअपॉइंट होने की नीड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये दुनिया का सबसे अच्छा ट्राइंगल है। इसका नाम क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो मैंने आपको बोल दिया था AB इक्वल BC इक्वल AC, और आंसर किस में चल रहा है? AB में। इसका मतलब BC के प्लेस पे भी क्या पुट कर दीजिए? AB पुट कर दीजिए। क्यों? बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मजा आ गया आपको? 9 AB स्क्वायर माइनस 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 2 AB स्क्वायर। क्यों? क्योंकि BC और AB दोनों इक्वल हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड से। तो इधर तो आ गया 2 AB स्क्वायर, इसको उधर पहुंचा दीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए। तो 9 AB स्क्वायर माइनस 2 AB स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का था इधर जाएगा प्लस का, 9 AD स्क्वायर। 9 AB स्क्वायर में से 2 AB स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा? 7 AB स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना है? 9 AD स्क्वायर। अच्छे से अपनी आंखें खोल के देखिए, आपका आंसर आ चुका है। तो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, दिस इज योर आंसर एंड इट हैज बीन प्रूव्ड। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेप्स बहुत अच्छी है, सिस्टमेटिक है, ठीक है। कल आते ही मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाकी कल मिलेंगे।